अब बताता हूं क्या इसमें क्यों गलत होगा। देखो, सबसे पहली बात कि दोनों में जो दिया हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है सेम है, ठीक है। सम CRA, यहां भी CA है, यहां भी CA है, ठीक है। और आप ये सोच के देखो कि कंपैरिजन किससे कर रहा है, बार बार C का A के साथ कर रहा है। तो सोचो एक ऐसा कंपैरिजन हो रहा है जिसमें मैं कह रहा हूं कि कुछ CA है और फिर आपने बोला कि नहीं ये बात गलत है, ये मैं सर्टेनली नहीं कहूंगा कि कुछ CA है। फिर मैं दोबारा बोला चलो ठीक है, जब कुछ CA नहीं है तो कोई CA नहीं है। फिर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ये भी मुझे नहीं पता है कि कोई CA है या नहीं है। तो फिर फाइनली आप कोई ना कोई तो आंसर करोगे मुझे। तो उस केस में क्या होगा, आप मुझे बताओगे कि देखो B से C कनेक्टेड तो है लेकिन मुझे नहीं पता है कि कुछ CA है या नहीं है। तो आपका आंसर होगा कि या तो ये इसका पार्ट कुछ होगा या हो सकता है कोई पार्ट इसका ना हो। तो इस केस को लेकर के आप क्या करोगे, इसका आंसर इधर और के फॉर्म में करोगे, ठीक है। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा इधर और होगा या आइदर और होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है दोनों, और ये तभी होगा जब दोनों एलिमेंट सेम होगा। देखो यहां भी C है, A है, यहां भी C है और A है। ध्यान रखना मैं अल्फाबेटिकल लेटर लेके चल रहा हूं, लेकिन आपको जो स्टेटमेंट कंक्लूजन मिलेगा वहां कैट, मैट, रैट कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो मैं अपनी सुविधा के लिए और आपको समझाने के लिए अल्फाबेट का लेटर लेकर के चलता हूं। तो देखो इसका रूल क्या क्या कहता है, तो मैं इसके रूल की भी बात कर देता हूं। ये जो मैंने आपको समझाया था ये मैं लॉजिक के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश किया था। अब मैं इसका रूल देखो बताता हूं। सबसे पहला रूल तो ये कहता है कि कंक्लूजन में दिया गया जो एलिमेंट है वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। बोथ एलिमेंट आर सेम, बोथ एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। तो किस में सेम होना चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट जो दिया हुआ है वो सेम होना चाहिए। लाइक यहां CA है तो यहां भी CA है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, सेकंड वाला जो रूल है वो ये कहता है कि बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। जो उसमें ये दोनों एलिमेंट सेम है उसका दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाना चाहिए। तो मतलब बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए टू द गिवन स्टेटमेंट, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उस पे दोनों ही कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है, तो देखो थर्ड रूल कहता है ये कि देखो इसमें एक तो आपका इसमें क्या होता है ना, वैलिड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वैलिड कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको मैं अभी समझा रहा हूं, वैलिड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये जो पेयर में आ रहा है ना, दोनों जो पेयर में आ रहा है, अगर सम है तो उसके साथ जो है नो आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ऑल है तो उसके साथ जो है सम नॉट होगा, ठीक है। ऑल होगा तो सम नॉट होगा, ठीक है। और सम के साथ सम नॉट भी हो सकता है, ठीक है। सम के साथ भी सम नॉट भी हो सकता है, ये बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज इसमें क्या मैंने बताया, वैलिड कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, सम के साथ नो होना चाहिए, ऑल के साथ सम नॉट होना